अब श्री कृष्ण कौन है? परमात्मा। श्री कृष्ण कौन है? पर ब्रह्म है। जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर पृथ्वी पर भूचाल आ जाता है, वो परमात्मा। उनकी वृंदावन में स्थिति क्या है? बड़ी सुंदर लीला है। एक गोपी यशोदा मैया के पास आई, मैया ते आके बोली, मैया मेरे घर में आज पूजन होएगा। ब्रजभाषा समझोगे आप लोग? मेरे घर में आज पूजन होएगा। मैया बोली, अच्छा तो मैया आपके गौशाला में सुरभि गाय है, और सुरभि गैया का जो गोबर है ना, उस गोबर में से एक अद्भुत सुगंधी आती है। तो मेरा मन है कि आपकी सुरभि गैया को गोबर में अपने घर ले जाऊं, वही को चौका करूं, तब पंडित जी आके वैदिक मंत्र बोले और अनुष्ठान होएगा घर पे। आपकी आज्ञा हो तो मैं सुरभि को गोबर ले जाऊं। 9 लाख गैया है यशोदा मैया के यहाँ। मैया बोली, ये कोई पूछने की बात है? अरे गोबर कोई पूछ के लिए हो जाए? सामने गौशाला, इतनी गैया हैं, गोबर कर रही हैं, जा सुरभि को ले ले, थोड़ा बहुत गोबर ले जा अपने घर। लेकिन ये सारी बातें ठाकुर जी सुन रहे थे भीतर खड़े खड़े। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, मैया जी तेने कहा कियो? मैया बोली, कहा भयो? तेने वहां गोपी को कैसे कह दे कि तू गोबर ले जा? मैया बोली, लाला तू भी ऐसी बात करे, तू तो ऐसे यहां पूछवे आगो जैसे वो सोनो ले जा रही हो, चांदी ले जा रही हो, रत्न ले जा रही हो। अरे मैया तू बहुत बोरी है, तू जाने ना है? तो को पता हो 33 कोटि देवता गैया में रहे में? बोले हाँ। बता लक्ष्मी कहां रहे वे? यशोदा मैया बोली, लक्ष्मी तो गोबर में रहे। तो बोले तेने अपनी घर की लक्ष्मी दे दी, दूसरी गोपी है और यूं कह रही है सोनो तो दियो ना, चांदी तो दियो ना। मैया जा घर में गैया को गोबर ना गिरे ना, वहां घर से लक्ष्मी चली जाए, और तेने अपनी घर की लक्ष्मी दे दी भाई, मैं तो ना ले जान दूंगा। यशोदा मैया हंसने लगी, अच्छा तो तू जा, तू गोपी से बात कर ले। अब ये पर ब्रह्म की लीला है, परमात्मा की लीला है। सुनो, ठाकुर जी गए गोपी के पास, जाके खड़े गए, एरी गोपी, हाँ लाला, ऐसी ऐसी मुफ्त में ले जाएगी तू गोबर है? कछु दे के जानो पड़ेगा तो है। गोपी बोली, लाला गोबर की कोई रकम होवे, गोबर को कोई दाम होवे? अरे हम गोकुल में रहे, जहां लाखों गौवंश, वहां को नाम गोकुल है, अनेकों गोबर हैं सब जगह, लेकिन मुझको तो सुरभि को गोबर चाहिए, हमारे लेवे आ गई, और या को कोई दाम थोड़ी होयो करे। ठाकुर जी बोले, नहीं हम तो दाम लेंगे। बता गैया कौन की? बोले लाला तेरी। या गैया ने जो चारों खाए वो चारों कौन को? बोले लाला तेरो। वह चारों को पैसा दे के खरीद के कौन लाया? बोले हमारे पिताजी। वह चारे को कौन ने खाया? वो गैया ने। गैया ने खा के भीतर गोबर बनाए के कियो, तो गोबर कौन को? लाला गोबर भी तेरो। तो तू कैसे ले जाएगी? छोड़ यहीं पे। नहीं ले जान दे रहे। गोपी बोली, लाला मेरे घर उत्सव होएगा। बोले दाम दे दे और ले जा। बोले कहा दाम दूं, तू बता। बोले तू जितनो गोबर ले जाएगी उतनो अपने घर को मक्खन दे जा। हमारे यहां गोबर के बदले मक्खन मांग रहे हैं। जितनी परात गोबर ले जाएगी उतनी परात भर के मक्खन दे जा। गोपी बोली, लाला मक्खन तो बहुत महंगा होवे, मक्खन की गोबर ते कहा तुलना? बोले ना, हमारा तो गोबर भी मक्खन के समान है, ना तो कभी रोटी पे चुपड़ के खाई लियो, हमारे गोबर है, आनंद आ जाएगा। तो गोपी बोली, अच्छा ठीक है मैं मक्खन दे जाऊंगी, मुझे ले जान दे। अब गोपी जैसी परात उठाए के ले जाने लगी। ठाकुर जी बोले, एक बात बता, अब तू कितनों गोबर ले जाएगी, बाकी गिनती कौन करेगा? गोपी बोली, गिनती तो लाला तो ये करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले, भाई मैं अभी तक विद्यालय गयो ना हूं, मुझको गिनती आवे ना है, मुझे तो गिनती ना आवे, मैं किस करूंगा? गोपी कछु और रास्ता बता, गिनती कैसे होएगी? तो गोपी बोली, अच्छा लाला एक बात बताओ। बोले हाँ, मैं जितनी परात उठाऊंगी, तो जैसे एक परात उठाऊंगी तो वहां मैं तेरे नेक्स्ट से गोबर निकाल के तेरे गाल पे चिपका दूंगी, और जितनी बार गोबर ले जाऊंगी उतनी बार गोबर निकाल तेरे मुंह पे चिपका दूंगी, और अंत में यशोदा मैया ते तू गोबर गिनवा लियो कितनी बिंदी है, उतना मक्खन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, हाँ जे बात, जे बढ़िया। अब गोपी गोबर उठावे, वहां में से नेक्स्ट से गोबर को टीपा निकाल के ठाकुर जी गाल पे चिपका दे, ठाकुर जी के माथे पे चिपका दे। हर बार जितनी बार, अब गोपी के काम तो हो चुका पूरा, जितना गोबर चाहिए उतना ले जा चुकी है, लेकिन ठाकुर जी के गाल पर गोबर लगाने में इतना सुख मिल रहा, बार बार आ रही है।
यहाँ लगा दे, कभी यहाँ लगा दे, कभी यहाँ लगा दे, कभी नाक के ऊपर और ठाकुर जी भी इतने आनंद से लगवा रहे हैं कि आज तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। दूसरी गोपी के घर तक मक्खन आवेगो, घर पे आनंद आवेगो। ठाकुर जी इतने प्रसन्न है रहे हैं, जैसे कोई बालक को पिताजी कहते हैं चॉकलेट दिलाऊंगा तो बालक उछलने लगता है, चॉकलेट मिलेगी। ऐसे ठाकुर जी बड़े आनंद में आज हमारे घर दूसरी गोपी के घर तक मक्खन आवेगो। कमी नहीं है घर में, लेकिन बच्चों का स्वभाव है दूसरे के घर की सामग्री ज्यादा बढ़िया लगती। इतने में गोपी ने कहा कियो, अब की बार जब गोबर उचायो तो लाला के बगल में जाए के नेक वो परात टेढ़ी कर दी और वो गोबर सबरो ठाकुर जी के मुंह पे ही गिर गो, सबरो मुंह पे गिर गो। जैसे ही मुंह पे गोबर गिरो, ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए, देख मैया देख, या गोपी ने कहा कियो, देख मेरे संग कहा कर दियो, पूरे ठाकुर जी गोबर में है गए। यशोदा मैया लेके बैठी लाला को अपने सुंदर वस्त्र से जैसे ही मुंह पहुंचने लगी, ठाकुर जी मैया मैया रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे मुंह मत पहुंचियो। बोले क्यों? छोटी छोटी बिंदी लग रही है भीतर, तेने पहुंच दियो सबरी मिट जाएंगी और फिर गोपी उतना मक्खन ना देवेगी, नेक अचक अचक के साफ कर। यशोदा मैया जोर से हंसने लगी, बोले वारे लाला, तेरे घर में घी को कुआं है, तेरे घर में मक्खन के पहाड़ खड़े हैं, लेकिन फिर भी दूसरी गोपीन के घर को मक्खन खावे को तू कैसो आदि है? ना मैया तू धीमे ते हटा, बिंदी ने गिन कितनी बिंदी है और उतनी बिंदी मुझको बता दे, मैं बाकी यहां तो मक्खन लेके आऊंगा। ये हैं ठाकुर जी, ये वो परमात्मा हैं जिनके मुस्कुराहट से पूरी संसार बन जाता है और जिनके जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर नूतन प्रलय हो जाता है, जिनकी श्वास लेने पर समुद्र में तूफान आ जाते हैं, जिनके बैठ जाने से सूर्यास्त हो जाता है, जिनके खड़े होते ही सूर्य उदय हो जाता है, जिनके नेत्रों पर सारा ब्रह्मांड नृत्य करता है, वो परमात्मा ब्रज में जाकर के ऐसी लीला करते हैं, अपनी प्रभुता भूल जाते हैं, अपनी श्रेष्ठता भूल जाते हैं। क्यों? ताकि हम कलयुगी जीवों को सामान्य लीला से भक्ति के मार्ग पर ला सकें। ज्यादा ज्ञान परक और ज्यादा वैदुष्य परक लीला नहीं की ठाकुर जी ने, ताकि हम कलयुग के लोगों को भक्ति मार्ग स्वीकार करने में कठिनाई ना हो। इसलिए अब श्री कृष्ण की लीला अगर ऐसी होती कि भगवान जन्म लेते ही उनको सोने का मुकुट धरा दिया गया, सोने के वस्त्र आभूषण धरा दिए गए, ठाकुर जी रोते भी नहीं है, ठाकुर जी तो अपनी अवस्था में रहते हैं, वो तो परमात्मा है, वो तो धीमे धीमे कभी कभी आंख खोलते हैं। 4 महीना के ठाकुर जी सिंहासन पर बैठ के दुनिया को दर्शन देते हैं, फिर भीतर चले जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। अगर ऐसी लीला ठाकुर जी की होती तो कृष्ण से कोई प्रेम नहीं कर पाता। ये प्रेम क्यों कर रहे हो आप ठाकुर जी से? क्योंकि वे अपनी प्रभुता त्याग करके लीला कर रहे हैं, अपनी प्रभुता छोड़ करके लीला कर रहे हैं। और उस लीला को करने का एक ही उद्देश्य, मुझे और आपको प्रेम भक्ति मार्ग प्रदान करना। लेकिन वो भले ही कैसी भी लीला करते हैं, वो परम सत्य हैं, वो साक्षात परमात्मा हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि